साथियों नमस्कार। CNZ रिपोर्ट चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हाजिर हूँ शिक्षा मित्रों के लिए एक वीडियो लेकर के। आज 8 से 10 दिन हो गया लगभग आपको मैं जानकारी नहीं दे सका, कहीं परेशानी व्यस्तता में थे। बहुत सारी जानकारियाँ हैं कोर्ट से भी जुड़ी हुई, डेली कोई ना कोई अपडेट आती रही, लेकिन आप तक जानकारी नहीं दे सका। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शिक्षा मित्रों का कौन सा केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, उसमें हमें शिक्षा मित्रों को क्या करना चाहिए, और कौन सा केस शिक्षा मित्रों का जो दाखिल होने जा रहा है आपकी उसमें प्रतिक्रिया चाहते हैं, इसीलिए वीडियो बना रहे हैं। और हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कई 3-4 दिन से लगातार सुनवाइयाँ सुप्रीम कोर्ट में हुई हैं, कौन कौन से केस की हुई हैं, वो आपको हम जो आपके मतलब की सुनवाई होगी उस पर भी बात करेंगे एक एक मिनट। और हम बात करेंगे कि अब आज देख रहे हैं हम, कल से उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा में संघ के पदाधिकारी सरकार से मिलने का भी उन्होंने प्रयास शुरू किया है, तो कहां तक सफल होता है आज पूरे विस्तार से हम इस पर बात करने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, और वीडियो पूरा देखने के बाद हमारी बात जो आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, और आप जो हम आप तक जो जानकारी पहुंचा रहे हैं उस जानकारी से आप सहमत हैं, आगे क्या करना चाहिए, क्या आपका सुझाव है, वो कमेंट बॉक्स में लिख करके अपना नाम और जनपद लिखिएगा, ताकि हम आगे आप लोग अभी जो निष्क्रिय हैं वो निष्क्रियता, और आज शिक्षा मित्रों को कोई विकल्प नहीं दिख रहा है, परेशान है, उसकी सारी समस्या जल्द हल हो, यही हमारा उद्देश्य है और यही हमारा प्रयास है कि शिक्षा मित्रों को कैसे सफलता मिले, उसी के लिए हम हमेशा आपके बीच जानकारी लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं विस्तार से। तो साथियों अभी 1 मिनट में ख़त्म कर दूं। अभी कल जैसा कि 19 तारीख को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा में संघ के पदाधिकारी MLC श्रीचंद शर्मा जी के नेतृत्व में माननीय लखनऊ निदेशालय में जाकर के शिक्षा मित्रों की विभिन्न समस्याओं पर उन्होंने वार्ता की है। उन्होंने मानदेय वृद्धि को तो विशेषकर वार्ता सचिवालय में नहीं की, लेकिन जो समस्या है जैसे स्थानांतरण की समस्या है शिक्षा मित्रों की, आप फोटो भी देख सकते हैं, अखबार में भी छपा है, अखबार में भी अच्छे से छपा है, जो भी उन्होंने मांग पत्र दिया था उसके अकॉर्डिंग अखबार में भी छपा है, हेडिंग डाल के शिक्षा मित्र अनुदेशकों को भी मिले चिकित्सा सुविधा, और शिक्षा मित्र मानदेय बढ़ोतरी व स्थानांतरण की मांग हुई तेज। तो देखिए अखबार की बातों में तो विश्वास करना ठीक नहीं है, क्योंकि आप सभी शिक्षा मित्र लंबे समय से अखबारों की बातों को पढ़ पढ़ के पक चुके हैं और आज तक कोई बात अखबारों की सच नहीं बैठ रही है। तो उन्होंने जो मांग की है वो मांग जायज़ है, क्योंकि शिक्षा मित्रों का जो ट्रांसफ़र है, स्थानांतरण है, जो 3 जनवरी का आदेश आया है वो आदेश लागू हो। शिक्षकों का आदेश जून में आया था, ज़िले में स्थानांतरण हुआ, अंतर जनपदीय दूसरे ज़िलों में स्थानांतरण हुआ, और उसके बाद फिर दोबारा से ज़िले में स्थानांतरण शुरू हो चुका है, कार्यक्रम जारी हो चुका है, लेटर आ चुका है, लेकिन शिक्षा मित्रों का 1 साल होने वाला है, अभी तक कोई भी उस पर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी है, वो बढ़नी बहुत ज़रूरी है। और शिक्षा मित्रों के लिए जो योगी जी ने कैशलेस सुविधा की घोषणा की थी 5 सितंबर को, वो भी मिलनी चाहिए, उस पर भी इन्होंने मांग रखी है, वो भी ठीक बात है। और जो शिक्षा मित्र आज हमारे बीच नहीं रहे, उनका परिवार अनाथ है, उनके परिवार के एक सदस्य को शिक्षा मित्र पद पर कहीं ना कहीं नौकरी दी जाए ताकि उनके परिवार का भरण पोषण हो, वो भी मांग ठीक है। और मानदेय वृद्धि के लिए भी उन्होंने इसमें कहा है, और अनुदेशकों की भी बात इसमें रखी गई है विक्रम सिंह के द्वारा। तो अब हम अगली खबर पे आते हैं, कोर्ट की मैटर पे। कोर्ट मैटर पे हम बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में मैटर जो चल रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण मैटर हैं। पहले मैं एक जानकारी 1 मिनट में इसे ख़त्म कर दूं कि बहुत सारे साथियों ने मुझे फ़ोन किए कि जो आप सर आप भी आगे आओ, पवन गोलिया ने जो केस डाला है रामशरण मौर्य, जजमेंट जो 18/11/2020 को आया था, उस पर एक मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन दायर की है। और मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन दायर करने का मतलब वो भी मैं आपको समझा दूं, बहुत सारे साथियों को समझ में नहीं आया हो, जो ग्रुप पर एक्टिव है उनकी समझ में शायद आ गया होगा। क्योंकि
मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन जब दाखिल की जाती है जब जजमेंट में कोई या तो त्रुटि हो या जजमेंट में सुधार की आवश्यकता होती है या उस जजमेंट का अमल सरकारों द्वारा नहीं किया होता है। तो देखिए, राम शरण मौर्य जजमेंट जो आया है 2020 में और 5 साल 18 तारीख को इसी महीने में पूरा हो गया। 5 साल बीत गया, 2 दिन ज़्यादा हो गया, 3 दिन और, तो उसका अभी तक कोई भी शिक्षा मित्रों को लाभ नहीं मिला। अब उसमें लाभ क्या मिल सकता है, आप ध्यान से समझना। राम शरण मौर्य जजमेंट जो आया उससे क्या लाभ मिल सकता है, तो मैं थोड़ा सा बता दूं। वो मैटर थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, समझना है आपको। 2-4 मिनट ज़्यादा लग जाए कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम 10 दिन बाद वीडियो दे रहे हैं, तो आधे घंटे का भी वीडियो हो जाए तो कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पूरा सुनना चाहिए। तो राम शरण मौर्य जजमेंट क्या, जब 69,000 मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था कट ऑफ पासिंग मार्क को लेकर के, क्या हाई कोर्ट से 40-45 पर शिक्षा मित्र जीत गए थे, वो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। उधर 16 जनवरी 2020 को भोला शुक्ला का केस चला था, तो वो आदेश आया था, तो उसमें यही आदेश आया कि 6 महीने में भर्ती पूरी की जाए। जब राम शरण मौर्य जजमेंट आया तो उस समय सरकार ने एक अपना शपथ पत्र दाखिल किया था उस सुनवाई में। सुनवाई क्या, अब पहले आपको बता दूं कि 69,000 भर्ती में जो सम्मिलित हुए थे शिक्षा मित्र, उनका पूरा ब्यौरा सरकार ने एक शपथ पत्र बना करके सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था। सरकार ने एक अपना मॉडिफिकेशन जो दिया था उसमें लिखा था कि भाई शिक्षा मित्र जो कुल शिक्षा मित्र 69,000 भर्ती में 45,357 शिक्षा मित्र सम्मिलित हुए, उसमें से 32,629 शिक्षा मित्र ऐसे थे जो 40-45 कट ऑफ को पार कर रहे थे, 32,629, और उसमें 8,018 शिक्षा मित्र ऐसे थे जो 60-65 कट ऑफ को पार कर रहे थे, यानी कि 90-95 नंबर पा करके वो आज टीचर बन चुके हैं। और उसमें लगभग 4,000 शिक्षा मित्र ऐसे थे जो 40-45 से भी कुछ नीचे थे। तो कुल मिलाकर के इसमें जो शिक्षा मित्र थे 37,000 शिक्षा मित्र थे जो नौकरी से वंचित रह गए 69,000 भर्ती में। अब मामला क्या था, जब सुनवाई चल रही थी, सुनवाई जब सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी 21 मई 2020 और 9 जून 2020 में 2 जजमेंट आए, वो शिक्षा मित्रों के पक्ष में आए थे सुनवाई में। उसमें कहा गया कि जो 37,000 पद हैं उनको छोड़ करके, जो 37,000 पद हैं शिक्षा मित्रों के होल्ड कर दिए जाएं, उसको छोड़ करके अन्य पदों पर भर्ती 69,000 कर दी जाए। लेकिन राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में निवेदन किया, शिक्षा मित्रों को छला। कैसे छला, राज्य सरकार ने क्या छल किया, ये मैं तुम्हें पूरा बता दूं। राज्य सरकार ने 37,000 शिक्षा मित्रों को उस समय ये कह करके नौकरी से वंचित कर दिया कि हमारे पास 51,112 पद बेसिक में खाली है। राम शरण मौर्य जजमेंट के द्वारा उसमें पूरी पावर राज्य सरकार को दे दी गई कि शिक्षा मित्रों को जैसे चाहे वैसे सरकार कर सकती है। लेकिन उसमें अभी शिक्षक भर्ती 5 साल से क्यों नहीं आई, इसमें यही कारण, अगर शिक्षक भर्ती आती तो पहले शिक्षा मित्रों को 37,000 शिक्षा मित्रों को तो पद उनके रिजर्व करने की बात कही गई, तो 37,000 शिक्षा मित्रों को नौकरी पहले देनी पड़ती। दूसरी बात, आज की तारीख में 71,000 शिक्षा मित्र टेट पास है, तो जो शेष टेट पास हैं उनको भी राज्य सरकार बिना सुपर टेट के भी चाहती तो शिक्षा मित्रों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अकॉर्डिंग सहायक अध्यापक बना सकती। ये राम शरण मौर्य जजमेंट ने खुली छूट राज्य सरकार को दी है, तो सरकार कहीं ना कहीं शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक ना बन जाए, इसीलिए शायद सरकार आगे समय खींचती गई और इसीलिए शिक्षक भर्ती नहीं दी। अब बात यहाँ आती है कि आप जितने लोग जो टीटी पास हैं, अगर ये पवन गोलिया द्वारा जो केस अगर सुप्रीम कोर्ट में डाला है, तो जितने लोग शिक्षक भर्ती 69,000 में बैठे थे उनको इस केस की पैरवी करनी चाहिए। उनको तो लाभ मिलने के पूरे चांस हैं उसमें, उसके साथ साथ में जो टीटी पास और भी शिक्षा मित्र हैं उनको भी लाभ मिल सकता है।
और उनको कम चांस है, लेकिन 37,000 शिक्षा मित्रों को चांस ज़्यादा रहेंगे। और वैसे तो राज्य सरकार चाहे तो सबको लाभ दे सकती है। अगर बात आती है कि आज की तारीख में अगर आप कहोगे कि अब टीटी की बात करने लगे, बिना टीटी का क्या होगा, तो बिना टीटी पास भी 73-72 हजार कुछ शिक्षा मित्र टीटी बिना टीटी पास हैं। तो उनके लिए इस केस के लिए जो हम आगे बताएंगे उस प्रकरण में ये आपको बताने जा रहे हैं कि बिना टीटी की वजह से ही ये केस हमने अभी डिले किया है और इसके कारण क्या क्या थे। तो देखिए कारण पे आ रहा हूं, उससे पहले मैं बता दूं क्या अभी 17 तारीख को यूटा द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दाखिल की गई थी कि बिना टीटी के जो शिक्षक हैं आज पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में भी लगभग 2 लाख हैं, तो उन्होंने जो 1 सितंबर 2025 के आदेश के को लेकर के केस दाखिल किया था, तो वो यूटा वाली जो अपील थी, सिविल अपील थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने 17 तारीख को उसको डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया, 1 सितंबर वाला लिख के दे दिया। दूसरी सुनवाई 18/11 को हुई, 69,000 भर्ती मैटर, उसमें भी बहुत सारा मैटर है, उसमें शिक्षा मित्र भी है, उसमें बीएड वाले हैं, उसमें नौकरी कर रहे हैं, बेसिक में टीचर हैं, बीटीसी वाले भी हैं और बीएड वाले भी हैं, उसमें आरक्षण का मामला बहुत है। तो उसमें अभी सुनवाई हुई, तो उसमें जो पीड़ित पक्ष है, जो ओबीसी और एससी आरक्षण पीड़ित पक्ष है, उनके पक्ष को कोर्ट ने सुना है। उसमें कुछ शिक्षा मित्रों की भी कुछ बात 1-2 मिनट में रखी गई है, लेकिन उसकी तारीख भी आगे दे दी गई। वो तारीख दिसंबर में चली गई है 69,000 भर्ती की, वो सुनवाई हुई। और तीसरी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, अगर पूरा विस्तार से बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, मैं मेन बात पे आ रहा हूँ। तीसरी सुनवाई कल हुई है 19 तारीख में, और ये सजल देव बनाम त्रिपुरा राज्य, ये शिक्षा मित्रों का इस केस से संबंध है, क्योंकि इस केस पर ही पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। दर्जनों रिव्यू याचिका हैं संगठनों की, जो शिक्षक लगभग 20 लाख हैं पूरे भारत में, जो बिना टीटी के आज तमाम नौकरी पर हैं, 2010 से पहले नियुक्त हैं, और वो 70, 80, 90 हजार 1 लाख रुपए पाते हैं, जबकि शिक्षा मित्र टीटी पास होकर के भी 10,000 पाता है। तो उस मैटर में सजल देव बनाम त्रिपुरा राज्य के मामला में आपको समझा दूं। सजल देव बनाम त्रिपुरा राज्य क्या है, इसमें त्रिपुरा में जो कुछ शिक्षक थे 2010 से पहले शिक्षा मित्रों की तरह नियुक्त हुए थे, 2001 से शुरू हुई थी नियुक्ति और 2010 से पहले तक नियुक्त हुए थे, तो उनके लिए त्रिपुरा हाई कोर्ट द्वारा बिना टीटी के शिक्षक बनाने के लिए एक आदेश जारी किया। वो आदेश पास होता है बिना टीटी के, लेकिन उस बिना टीटी के आदेश जो त्रिपुरा राज्य ने जारी किया, कि हाई कोर्ट ने जारी किया, उसको लेकर के वहाँ की त्रिपुरा की राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, और उसको लेकर के और भी सजल देव भी उसमें सुप्रीम कोर्ट में गए। वो शिक्षा में जैसे टीचर से हटके होंगे, कोई बीएड बीटीसी होंगे, उनका मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में गए, तो वो केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो उसकी सुनवाई चल रही है। लेकिन उसमें 3 पक्ष थे, और तीनों पक्ष को मैं बता दूं। पहला पक्ष था त्रिपुरा सरकार। त्रिपुरा सरकार उसका कहना था कि बिना टीटी शिक्षक बनाना ये गुणवत्ता और उसके मानकों के खिलाफ है, हम बिना टीटी के शिक्षक नहीं बना सकते, ये तो त्रिपुरा सरकार ने कहा। दूसरा तर्क था शिक्षकों का, जो शिक्षक वहाँ बिना टीटी के शिक्षक बनने जा रहे या शिक्षक वहाँ पे बन चुके हैं, उनका तर्क था जो 2001 से 2010 तक की नई नियुक्ति के नियम, जो 20 साल बाद नियुक्ति हो रही हैं, उनके नियम और 20 साल पहले जो नियुक्त हुए हैं शिक्षक, उन पर लागू नहीं होता। ये अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और अनुच्छेद 21 सेवा सुरक्षा का अधिकार का उल्लंघन है, दूसरा पक्ष। तीसरा पक्ष इसमें आईटी एक्ट कहता है कि 23 अगस्त 2010 के बाद अगर कोई शिक्षक नियुक्त होगा तो वो टीटी पास करना अनिवार्य होगा। 23 अगस्त 2010 से पहले अगर कोई नियुक्त है तो उसको टीटी अनिवार्य नहीं है, ये आईटी एक्ट कहता है। अब 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश कहता है
कि अब चाहे वो 2010 से पहले के शिक्षक नियुक्त हैं, टीटी उनको भी करना पड़ेगा। उन्होंने कह दिया कि जो टेट पास नहीं है उन्हें 2 साल में टेट करना होगा। जिनकी सेवा 5 साल तक बची है उनको टेट नहीं करना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट का जो पक्ष है इसको लेकर के सारे देश के जो शिक्षक हैं वो विचलित हैं। अब हम मेन बिंदु पर आते हैं कि जो शिक्षा मित्रों का जो हम लोग केस जो फाइल करने जा रहे हैं धर्मेंद्र कुमार नाम का, वो फाइल 27 अक्टूबर के बाद हमने कार्रवाई शुरू कर दी। सारी तैयारियां पूरी हैं। वकील को ड्राफ्टिंग का पैसा दे दिया, वकील को हायर कर लिया, केस का कितना पैसा देना है वो भी सब तय हो गया, कुछ दे दिया है और सुनवाई पर से पहले दिया जाएगा। केस दाखिल होगा तब दिया जाएगा। ड्राफ्टिंग भी हो रही है। अब फाइल करने के लिए आपसे कमेंट चाहते हैं। हमने बहुत कुछ आगे तक का सोच करके इस केस को जल्दबाजी नहीं की है। पहला कारण तो इसमें ये रहा जो डिले होने का कि आपने देखा कि अनुदेशकों का जो मामला सुप्रीम कोर्ट से अभी हाई कोर्ट जीत सुप्रीम कोर्ट लड़े हैं और 3 महीना बीत गया, उनका रिजर्व फैसला कर लिया गया है। अभी रिजर्व फैसला अभी ओपन नहीं हुआ। इसका भी हमें इंतजार था कि देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट से अनुदेशकों के लिए क्या फैसला आता है। बेई जज साहब हैं जिन्होंने शिक्षा मित्रों का केस सुना था, वापस लिया था दीपांकर दत्ता की बेंच में, और एजी मसीह वही जज साहब हैं। दूसरा मैटर था टीटी मामला सजलदेव बनाम त्रिपुरा राज। ये मैटर बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इस मैटर में वहाँ के त्रिपुरा के शिक्षकों को टीटी से सुप्रीम कोर्ट मुक्त रखता है तो इसका लाभ शिक्षा मित्र भी, इसको भी हम आधार बना सकते हैं। तीसरा मामला ये था, चौथा मामला कि देश के 20 लाख शिक्षकों ने दर्जनों रिव्यू याचिकाएं डाली हैं। 69,000 भर्ती का ये त्रिपुरा वाला जो मैटर है उनकी भी नजरें इसी पर हैं कि उनकी रिव्यू याचिकाओं की अभी सुनवाई पेंडिंग में है। एक केस की हुई वो खारिज हो गया। तो अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट 1% उम्मीद है, उसमें अगर 1% राहत देता है तो इसको भी शिक्षा मित्रों के केस में आधार बनाया जाएगा। तीसरा यानी चौथा कारण ये है कि सुनने में आ रहा है कि केंद्र सरकार पर देश के 20 लाख शिक्षक अलग अलग राज्यों से भारत सरकार पर दबाव बना रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश का एक लेटर जारी हुआ, जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि केंद्र प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा कि इनके लिए राजपत्र इनको अध्यादेश लाया जाए, अलग से इनको अध्यादेश ला करके टीटी से मुक्त रखा जाए जो 2010 से पहले के शिक्षक हैं और टीटी उन पर नहीं थोपा जाए। तो ये चल रहा है। अगर केंद्र सरकार अगर इनके लिए अध्यादेश लेकर आती है तो शिक्षा मित्र उस अध्यादेश को आधार बना करके सुप्रीम कोर्ट में लड़के जीत सकता है। तो शिक्षा मित्र जो बिना टीटी हैं वो भी, और पुराने जो नौकरी शिक्षा मित्रों की 25 जुलाई जजमेंट पे भी आप उसमें सवाल खड़े कर सकते हैं। और दूसरा मामला हमने ये बता दिया कि पवन गोलिया वाला जो मामला है इसमें हम ये किसी से नहीं कहेंगे, आप इसमें जो लोग इसमें प्रभावित हैं, टेट पास हैं, वो लोग इसमें करें मदद और इसका भी रिजल्ट देखें। और हम जो अपने केस में जो प्रयास कर रहे हैं, आप लोगों का कमेंट ये चाहते हैं कि कुछ कहते हैं साथी के कोर्ट से कुछ नहीं होगा, कुछ साथी कहते हैं कि कोर्ट से ही होगा, कुछ साथी कहते हैं कि सरकार के हाथ में सब कुछ सरकार ही करेगी, और कुछ कहते हैं सरकार कुछ नहीं करेगी। अब संगठन के लोग प्रयास कर रहे हैं, रिजल्ट 0 है, लेकिन इस महीने कुछ शिक्षा मित्रों के लिए सरकार से कुछ मिलने वाला नहीं दिख रहा। दिसंबर में हो सकता है कि कुछ चर्चाएं हैं कि कैबिनेट में कुछ शिक्षा मित्रों के लिए सरकार कर सकती है। तो दिसंबर भी महीना आने वाला है, 10 दिन 8 दिन बाकी हैं, फिर दिसंबर का महीना आ रहा है। तो शीतकालीन सत्र चलेगा। तो शिक्षा मित्रों के लिए क्या सरकार लेकर के आती है, क्या सरकार शिक्षा मित्रों को कितना मेहरबान है। कुछ लोग कहते हैं कि 27 में होगा। अरे 27 किसने देखा? अभी बिहार चुनाव देखा आपने, उम्मीद से ज़्यादा सीटें आई हैं। इतना ना मीडिया आंक रहा था, ना सरकार बीजेपी वालों को पता था, ना एनडीए को पता था कि हम 200 पार जाएंगे, लेकिन 200 पार सीटें आई हैं। तो उत्तर प्रदेश में क्या पता है कि योगी जी चले जाएंगे, अखिलेश आ जाएंगे? आप ये भी अनुमान लगाना छोड़ दीजिए, ये भी असंभव बात है। सत्ता परिवर्तन होने के बाद कुछ उम्मीद लगाएं, ये भविष्य के गर्त में है, आगे क्या होगा कुछ नहीं पता। लेकिन आपसे एक निवेदन है कि आप इस केस के बारे में कमेंट में जरूर लिखिएगा
कि आप केस बता दीजिए कि केस आप 10 दिन में 15 दिन में प्रयास करके हम डाल दें, क्या अभी 1 महीने और लेट डालें, क्या आपका सुझाव हम चाहते हैं। कितने कमेंट आएंगे, उस कमेंट का जितने 80% हम औसत निकाल करके हम उस काम को करेंगे, एक एक कमेंट को पढ़ेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा सुना है तो लाइक करके शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट खुद करिए, शिक्षा मित्रों से कराइए कि हम सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें केस को, या 15-20 दिन 1 महीना और इंतजार करके तब दाखिल करें, ताकि हम सही रास्ते पर जा सकें और शिक्षा मित्रों को कुछ कोर्ट से भी मिल सके। कोर्ट से मिलेगा, पक्ष में आएगा तो सरकार पर भी दबाव बनेगा, और करना तो सरकार को है, ये तो बात माननी पड़ेगी। लेकिन कोर्ट का आदेश तुम्हारे पक्ष में होगा तो तुम्हारे पास ऑप्शन होगा उस आदेश को लेकर सरकार से मांग करने का, सरकार से लड़ने का, सरकार से मनवाने का। तो इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और हमने विलंब से वीडियो दिया इसके लिए क्षमा चाहेंगे। जब कोई अच्छी जानकारी होती है तभी हम आपको वीडियो जानकारी देते हैं, बीच में हर छोटी छोटी जानकारी देने के लिए हमारे पास समय कम पड़ जाता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, सभी को नमस्कार।